14 जुलाई 1789 की सुबह फ्रांस के एक शहर पेरिस में आतंक का माहौल था। हुआ ये कि किसी ने अपनी तरफ से बनाकर एक अफवाह जनता में फैला दी कि फ्रांस का राजा फ्रांस की जनता पर गोलियां चलवाने का आदेश देने वाला है और वह अपने सैनिकों से जनता को मरवाना चाहता है। दोस्तों, यह खबर पेट्रोल में लगी हुई आग की तरह पूरे के पूरे फ्रांस में फैल गई। इस खबर को लेकर जनता में डर का माहौल बना हुआ था। लोगों ने सोचा कि यार ऐसे मरने से अच्छा है कि कुछ करके मरा जाए। इसलिए फ्रांस के लोगों ने एक जन सेना बनाने का निर्णय लिया, जिसमें लगभग 7,000 व्यक्ति और महिलाएं टाउन हॉल के सामने इकट्ठे हो गए और सभी लोग आपस में डिस्कस करने लगे कि अगर हमें राजा के अगेंस्ट खड़े होकर विद्रोह करना है तो उसके लिए हमें हथियारों की जरूरत पड़ेगी। तो कुछ लोगों ने कहा क्यों ना सरकारी भवनों में रखे हुए हथियारों को जबरदस्ती लूट लेते हैं, और लोगों ने यही किया। सबसे पहले उन्होंने कई लोगों की तादाद में मिलकर बास्तील किले की जेल को तोड़ दिया, जिसमें उन्हें भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। बास्तील जेल का जो कमांडर था वो हथियारों की इस लड़ाई में मारा गया और वहाँ उस जेल के हथियारों के साथ साथ वहाँ के कैदियों को भी छुड़ा लिया गया। दोस्तों, वो बात अलग है कि वहाँ पर 7 ही कैदी थे और इन सब ने मिलकर बास्तील किले को गिरा दिया और साथ में उस किले की कीमती वस्तुओं को बाजार में बेच दिया। इन वस्तुओं को उन लोगों ने खरीदा जो इस घटना को अपनी यादों के रूप में सजाना चाहते थे। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इस घटना के बाद फिर कोई घटना नहीं हुई थी, बल्कि इसके बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती इलाकों में कई सारी लड़ाइयाँ हुई हैं, जिसका रिजल्ट ये निकला कि जनता रोटी, कपड़ा और मकान की बढ़ती कीमतों का विरोध करने लगी। बाद में फ्रांस के राजा को गिलोटिन से सर काटकर मार दिया गया। तो दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ, चलिए जानते इस वीडियो में। तो दोस्तों, इसे जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 18वीं सदी में। तो दोस्तों, चलते हैं फ्रांस सोसाइटी टूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। तो दोस्तों, ये बात है 1774 की, जब बूर्बो राजवंश का लुईस 16 नामक राजा राजगद्दी पर बैठा। जब उसकी उम्र मात्र 20 वर्ष की थी, उसका विवाह ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी मैरी एंटोनिएट से करवा दिया गया। बहुत दिनों से युद्धों के कारण उसके महल का खजाना खाली पड़ा हुआ था और बर्सेल के महल की शान शौकत बनाए रखने के लिए राजा को पैसे की जरूरत तो थी। और लुईस 16 के शासन काल में ब्रिटेन से अमेरिका की 13 कॉलोनीज को छुड़ाने के लिए मदद की थी, जिसके कारण फ्रांस के ऊपर 1 बिलियन लिब्रे से भी अधिक कर्ज हो चुका था और 2 बिलियन लिब्रों का कर्ज पहले से था। अब जो कर्जदार थे वो राजा से 10% इंटरेस्ट के साथ मांग करने लगे। इधर राजा के सामने कर्ज की चिंता, ऊपर से सेना का खर्च, राज दरबार का खर्च, सरकारी कार्यालयों का खर्च, विद्यालयों को चलाने का खर्च, इन सब की चिंताएं फ्रांस के राजा को सताने लगी। तो जो फ्रांस का राजा था लुईस 16, उसने क्या किया कि जो फ्रांस के लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया। तो दोस्तों, 18th सेंचुरी में फ्रांस 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। पहला स्टेट था क्लर्जी, मतलब वो लोग जो चर्च में काम करते थे। दूसरा स्टेट था नोबेलिटी, मतलब जिसमें राजा और राजा का परिवार आता था। और थर्ड था जिसमें बचे हुए सारे लोग आते थे, जैसे कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, मर्चेंट्स थे, लॉयर थे, किसान थे, मजदूर थे। इस तरीके के लोग थर्ड स्टेट में आते थे। फ्रांस की पूरी जनसंख्या में से 90% किसान थे। तो इसका मतलब ये मत समझना कि इनके पास सबसे ज्यादा जमीन थी, बल्कि ये तो नाम के ही किसान थे। 60% जमीन तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों के पास थी और जो थर्ड स्टेट था उसमें कुछ ही लोगों के पास जमीन होती थी जो कि काफी ज्यादा अमीर होते थे। अब दोस्तों, जो पहले और दूसरे स्टेट के लोग थे वो चैन से जी रहे थे, क्योंकि उन्हें कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। और दूसरी तरफ थर्ड स्टेट के लोगों को सारे के सारे टैक्सेस भरने पड़ते थे, जैसे कि जो टैक्स किसानों के द्वारा चर्च में जाता था उसे हम टिथ कहते थे। ये टैक्स फसल का 10वां हिस्सा होता था और इसे धार्मिक टैक्स भी कहा जाता था। और तो और दोस्तों, राजा ने रोजाना उपयोग में आने वाली सामग्री पर भी टैक्स स्टार्ट कर दिया था, जैसे कि तंबाकू, नमक। तो दोस्तों, इस प्रकार राजा ने महल के सारे खर्च जनता के ऊपर डाल दिए थे और राजा उनसे जबरदस्ती टैक्स वसूलने लगा। और उसे भरते कौन थे? मात्र थर्ड स्टेट के लोग। तो दोस्तों, 1715 में फ्रांस की पॉपुलेशन थी 2.3 करोड़ और 1789 में फ्रांस की पॉपुलेशन बढ़कर हो गई 2.8 करोड़। तो आप देख सकते हो कि जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही थी। अब आप खुद ही सोचो, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनकी डिमांड भी बढ़ेगी, क्योंकि फसल की पैदावार तो उतनी ही थी, मगर पॉपुलेशन के बढ़ते लोगों को ज्यादा फूड की रिक्वायरमेंट थी। इसलिए फ्रांस के लोग भूखे मरने लगे, उन्हें खाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था। इसके चलते पूरे फ्रांस में महंगाई बढ़ गई, गरीब और गरीब होते गए और अमीर होते गए। ऐसा नहीं है दोस्तों कि लोगों ने इसका विरोध नहीं किया, बल्कि विरोध किया था, बल्कि काफी बड़ा रिवोल्ट किया था, पर वो उतना इफेक्टिव साबित नहीं हुआ, क्योंकि लोगों के पास तब ना पैसा था और ना ही लोगों के पास एजुकेशन थी। ऐसे में उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। अब जैसे जैसे समय निकलता जा रहा था, लोगों की इनकम बढ़ती जा रही थी, लोग एजुकेट होते जा रहे थे, उन्हें नए नए आइडियाज आने लगे, तब लोगों को रियलाइज होने लगा कि हमारे साथ तो ये गलत हो रहा है। अब जो एजुकेटेड लोग थे उनका मानना ये था कि लोगों को अधिकार उनके जन्म से नहीं, बल्कि उनकी समाज में क्या योग्यता है इस आधार पर मिलने चाहिए। ऐसे ही जॉन लॉकी और जॉन जाक रूसो नाम के 2 फिलोसोफर थे। इनका भी यही मानना ये था कि एक ऐसी सोसाइटी